हेलो सनी जी। हाँ जी। बॉर्डर का अनाउंसमेंट हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। और सर मैंने आपको उस वक्त कहा था, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ, सर यू आर स्टिल यंग, कीप इट अप, और 5-6 पिक्चर डाल दीजिए। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था, उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। संदेश आते हैं। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ मुंबई के मंदिर कहे जाने वाले गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के करता रहता श्री मनोज देसाई जी। 90s का वक्त चल रहा था सर। उस वक्त एक फिल्म आ गई, फिल्म का नाम था बॉर्डर, और इसने तहलका मचा दिया था। हर किसी के दिल से जुड़ा हुआ ये फिल्म है। जब गाना आता है सर, संदेशे आते हैं, अभी भी इतना ही पॉपुलर है। अब तो चलो मोबाइल व्हाट्सएप जैसी चीजें आ गई, लेकिन फिर भी उसका कुछ अलग ही मायना था। उसका जो सीक्वल है उसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। फाइनली बड़ा अनाउंसमेंट आ गया है सर। सनी देओल मैं बहुत खुश में आने वाले हैं सर। मैंने सनी को बोला भी था, यू मस्ट वर्क, डोंट स्टॉप योर वर्किंग, बिकॉज अभी भी आपके मुंह पे तेज है, वो तेज का इस्तेमाल करो। और वो बहुत अच्छा हो रहा है। सनी इज कमिंग बैक। और उनका क्या जवाब था सर जब आपने उनको ये कहा? हंस के बोले, हाँ मनोज भाई, मैं तो कभी भी बात करता हूँ, मेरी बात होती रहती है उनसे। अजीत शर्मा की कौन सी थी? गदर 2 ही थी। हाँ गदर 2, उस वक्त की बात हुई है। उस वक्त की बात है आपकी कि जब इतना जबरदस्त किया है, यू शुड कीप ऑन वर्किंग। बहुत अंदर अच्छा फील हो रहा होगा। बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। भगवान को चाहता हूँ, जेपी दत्ता जब से रिक्वेस्ट है, सनी से रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी चालू करो, जल्दी चालू करो, और जितनी हो सके उतनी जल्दी रिलीज करो, क्योंकि 2024 इतना मनुष्य है, कोई पिक्चर ही नहीं चल रही है। ओके। तो आप जैसे की पिक्चर आएगी तो हमें थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड बात करना चाहूंगा आपसे सर। जब ये फिल्म आई थी उस वक्त क्या माहौल था? कुछ यादें आपकी हैं जोड़ी बॉर्डर से रिलेटेड? बरसों पुरानी बात है, माहौल बहुत ज़बरदस्त था। अंदर सीटियाँ भी बुला था, बहुत सीटियाँ बजती थी, और हिंदुस्तान जिंदाबाद ये ऐसे नारे भी अंदर लगते थे। तो कुछ लोग को जमता भी नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया गई पिक्चर। मेरे ख्याल से बहुत ट्रॉफी भी है उसकी मेरे पास। लोग इमोशनल भी हुआ करते? काफ़ी इमोशनल हुए थे, क्योंकि उसमें ऐसा था ना, वाइफ घर पे इंतज़ार कर रही है और उसको खबर ऐसे आती है, तो तिरंगे में लिपटी हुई। हमने तो ये भी सुना सर, उस जमाने में इस फिल्म का इतना ज़्यादा क्रेज था, थिएटर में आग तक लग गई थी। हाँ, वो कुछ दिल्ली के कोई थिएटर में आग लगी थी, उसकी वजह क्या थी मुझे मालूम नहीं। कभी आपकी उनसे बात हुई थी, या फिर आप उनको जानते थे पहले से? ना जी ना, जो थिएटर के जो लोग थे? नहीं, उनको जानते थे, लेकिन इस मामले में बात नहीं, क्योंकि इमीडिएटली दे वर अरेस्टेड, दे आर स्टिल इन द जेल। जब आग लगी थी सर दिल्ली में, दिल्ली के थिएटर में उस वक्त, तो बहुत पूरे देश भर में, मीडिया में हर तरफ चर्चा चल रही थी। तो आप भी खुद एग्जिबिटर हैं, आपका क्या मनोदशा थी उस वक्त? मेरी मनोदशा यही थी कि मुझे मेरे थिएटर को और अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। मेरे मीन्स हमारे अरुण नाहर साहब भी दिल्ली से हैं, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर जी। उनका भी एक थिएटर था अलंकार, अभी वो सब भाइयों में बंटवारा हो गया, तो वो वहाँ रह गया जी जी। वो बॉम्बे में आ गए, और उनके पास ये सब थिएटर है सब। तो उनसे बातें सुनी थी, तो वो भी बड़े अपसेट थे, बहुत अपसेट थे, क्योंकि उनके थिएटर वाले दोस्त होते हैं ना, कभी मीटिंग मिलती है थिएटर ओनर्स एसोसिएशन, तो वो जानते थे उन सबको। हाँ, एसोसिएशन में है तो कभी ना कभी तो मुलाकात होती है। जी जी जी। फिर बाद में जब पता चलता है कि इस तरह की घटनाएं आ जाती हैं, इससे इस तरह की जब इंसिडेंट होते हैं तो जनता का कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाता है थिएटर का। हाँ। है ना, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है। सेफ्टी को लेकर आपने बहुत ज्यादा अपने, और हमने यहाँ पे रखा हुआ है हर एक जगह पे, इवन मेरी केबिन के अंदर भी है सेफ्टी। हमने इतनी परफेक्ट सेफ्टी रखी है जी, कि भाई पब्लिक को कोई नुकसान ना हो जी। और हमारे तो 6 थिएटर है, 2500 पब्लिक के अंदर, 2500 पब्लिक बाहर। बहुत ज़्यादा क्रेज था फिल्म का, और काफ़ी लोग बातें कर रहे थे।
तो इस वजह से मैं आपसे पूछने चाह रहा था, एज ए एग्जीबिटर मैं बहुत खुश हुआ हूँ और इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सनी से, मैं फ़ोन भी करूँगा उसको कि भाई जल्दी शूटिंग स्टार्ट करो और जल्दी लाओ पिक्चर। 2024 बहुत बुरा जा रहा है, कम से कम ये पिक्चर आ जाएगी तो धमाल हो जाएगी। गीडी गैलेक्सी में क्या माहौल था सर? कुछ ऐसा, कुछ छोटा सा लाइन कुछ याद करके आप बताएं उस जमाने बहुत का। जबरदस्त माहौल, बहुत जबरदस्त माहौल था। एक शो खाली नहीं था, सब शो पे जा फिल्म रहे स्टार का ऐसा कोई वो आए थे, सब आए थे। आए थे। काफी कुछ हंगामा हुआ था। उस टाइम हम जैसे लोग नहीं थे ना, वीडियोग्राफी हम लोग नहीं कर सकते, नहीं हम कर लोग बच्चे सकते। थे ना, इसलिए बिल्कुल, नहीं तो हम लोग अच्छी सी ब्लॉगिंग करते हैं। बिल्कुल 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 नहीं, काफी कुछ मीडिया भी था, काफी धमाल थी, बहुत जबरदस्त। ओके ओके भाई अभी मेरे को 52 साल हुए हैं, तो मैं तो विटनेस हुई हर एक चीज का। 27 साल हो गए सर, 27 साल बाद अनाउंसमेंट हुआ है, और जब तक ये फिल्म आएगी तब तक चलिए ठीक है, 27-28 साल पकड़ के चलिए, लेकिन जब फिल्म आएगी तो आपको लगता है वो माहौल बनेगा वापस? हाँ जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। जहाँ तक हमारे सैनिकों का सवाल है, हमारे जवानों का सवाल है, वो जिस तरह दुखी होते हैं, कभी अचानक मौत हो जाती, तिरंगा में लिपट के आते हैं, और कभी कभी टीवी पे देखते हैं जो संघर्ष करते हैं हमारे देश के लिए, मरते 30 हैं। साल के, 35 साल के, 40 साल के जवान गुजर जाते हैं, तो उस वक्त टीवी पे देखते देखते आंख में आंसू आ जाते हैं। वो वहाँ लड़ते हैं तो हम यहाँ सलामत है, वो अगर बॉर्डर ना संभाले तो हम कैसे सलामत रहेंगे? ये सबसे बड़ी बात है, और ये हर जनता पब्लिक को लागू पड़ती है। उनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो नहीं है, तो वो उन्हीं को तो सैल्यूट मारनी चाहिए। और मैं भी एनसीसी में अंडर ऑफिसर रह चुका हूँ, वाह सर। तो मुझे मालूम है .22 से मैंने गन चलाई है नागपुर में, और मेरे पीछे उस वक्त मुझे मालूम है बहुत बड़े कर्नल खड़े थे, निशाना थोड़ा चुक गया था उनके डर से, तो बहुत बड़ी लात पड़ी थी मुझे पीछे। दे आर डिसिप्लिन पीपल, वेरी नाइस पीपल। ये पहली बार मुझे ये बात पता ये चली बात, है। हाँ, मैं कॉलेज में था, आई वॉज ए अंडर ऑफिसर ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और नागपुर के अंदर हमारी वहाँ रेंज की जी। शूटिंग, हमारी एग्ज़ाम थी, जो भी सर्टिफिकेट घर पे पड़ा है। जनरल करियप्पा पीछे खड़े थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, अभी गुजर गए। लत बोली थी, बोले यू स्टूपिड, इतनी बाजू में मारा तो वाई डिड बिट द टारगेट? सर इफ यू डोंट पुट मी अगेन, या वापस लात ना मारे तो मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। बोलो सर, आप पीछे खड़े थे, वो टेंशन था। तो बिल्कुल इसी तरह जोर से हंसे थे, बोले ऐसा टेंशन नहीं रखने का, सैनिक सैनिक होता है, कोई भी पीछे खड़ा क्यों ना हो, टारगेट जाना चाहिए बरोबर। वाह सर आई कीप इन माइंड। तो यही वजह है कि आपके दिल के करीब है, अगर जवानों की बात आती है, उनसे जुड़ी बहुत फिल्मों दिल की के बात करीब आती है, सर। बहुत दिल के करीब है। चलिए ठीक है सर, इस इंटरव्यू के बाद कुछ अलग अलग बातें आपसे जानने को मिली, जो बॉर्डर के वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप किस हिसाब से कंसर्न जता रहे थे फिल्म को लेकर, आपने बताई, एक्साइटमेंट आपने बताई, बहुत खुश हैं बॉर्डर 2 को लेकर जब आएगी। सनी देओल से भी आपने बात की है। उसके अलावा एक नया चीज़ पता चला कि आप एनसीसी के कैडेट भी थे, और आई वॉज अंडर ऑफिसर। अंडर ऑफिसर, हाँ, और इससे पहले तो हमें ये भी पता चला है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के आप सुपुत्र भी हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे फादर मदर दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, और मैं सनी से बात भी कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आप बात करेंगे? हाँ हाँ, आप इसको टेप करिए, क्योंकि उसको बताऊंगा भाई मैं बहुत खुश हुआ हूँ अनाउंसमेंट से। शूटिंग भी नहीं होगा, उठाएगा। हेलो। सनी जी, हाँ जी। बॉर्डर का अनाउंसमेंट हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और सर मैंने आपको उस वक्त कहा था, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ, सर यू आर स्टिल यंग, कीप इट अप, और 5-6 पिक्चर डाल दीजिए, क्योंकि 2024 बहुत बुरी तरह से पिट गया है। नहीं, मैं डाल रहा हूँ, और भी डाल रहा हूँ। ओ डालिए, जरूर डालिए सनी जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
धर्म जी को मेरा प्रणाम, जरूर जरूर। भाभी जी को मेरा प्रणाम। हाँ जी, हाँ, और सर मिलने को आता हूँ, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। पक्का पक्का। गॉड ब्लेस यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और सर जरा जेपी दत्ता को बोलिए जल्दी करें और हमें जल्दी दे पिक्चर। हाँ हाँ, सब जल्दी कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। सनी जी के मुंह से मैंने सुना कि वो पिक्चर कर रहे हैं और आपने शूटिंग की है। ये शूटिंग कितने लोग सुनेंगे और पब्लिसिटी हो जाएगी इसकी। वो तो मैं सनी को बताना भूल गया कि शूटिंग चालू है फिल्मी फीवर की। बहुत अच्छा लगा है सर, सनी जी से आपने बात की और विद ड्यू परमिशन आई वुड लाइक टू पब्लिश इट। और हमारे जो भी जनता है जो देख रही होंगी उनके मन में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगी सर फिल्म को लेकर। क्योंकि मैं क्यों चाहता हूँ, सनी जी को भी पूछ नहीं रहा हूँ कि भाई ये भी एक पब्लिसिटी है। फिल्मी फीवर में कितने हजारों लोग देखते हैं मुझे, तो सबको पता चलेगा ही इज कमिंग बैक विद बॉर्डर, और क्या चाहिए। जी। और ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा है। खुद सनी जी ने कहा है कि बहुत जल्द फिल्म को लेकर आ रहे हैं। हाँ, वेरी एक्साइटेड सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया और साथ ही साथ आपने सनी जी की कुछ बातें भी आपने साझा की फोन पर, जो आपने बातें की हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आपने देखा पूरा एक्साइटमेंट बॉर्डर 2 को लेकर। बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को लेकर इंडिया के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कन्वर्सेशन को लेकर, इनके एक्साइटमेंट को लेकर, दोस्तों जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर।